नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने एक बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। ये भर्ती बहुत ही बढ़िया है। 10वीं क्लास इसके लिए एलिजिबिलिटी होगी, तो मैं आप लोगों के सामने अभी शेयर करता हूँ। ये भर्ती निकली है ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में MHA के थ्रू, जो MHA अप्रूव्ड है। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस निकला हुआ है कांस्टेबल ऑब्लिक ट्रेडमेंट्स के लिए। कांस्टेबल ऑब्लिक ट्रेडमेंट्स में कौन कौन आते हैं? टेलर, गार्डनर, कोबलर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसीज है, और इसके बारे में हम पूरा आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारी भर्ती है, रिक्रूटमेंट है, जो इसके अंदर रिक्रूट होंगे वो ग्रुप C में काउंट किए जाएंगे, नॉन गजेस्टेड ऑफिसर में। ठीक है जी। और इनका पे लेवल होगा 3। पे लेवल में सैलरी होगी इनकी 21,700 से लेकर और 69,100, मतलब 69,100 रुपये के। ये एज पर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली होगी। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भत्ते दिए जाते हैं, HRA, DA, TA, वो सब एप्लीकेबल होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट की कितनी वैकेंसीज निकली है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ज़रूरी फैक्टर है ये। तो कांस्टेबल टेलर की जो टोटल वैकेंसी निकली है, यहाँ पे एक और ख़ास बात देखिए, आजकल जो हमारी जो सरकार है वो नारी सशक्तिकरण के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो इनमें लेडीज़ों को भी अलग से मतलब इनको इनविटेशन दिया गया है रिक्रूटमेंट में। तो कांस्टेबल टेलर की अगर हम बात करें, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 18 निकली है, जिनमें से मेल्स की 16 है और फीमेल्स की 2 है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज है। आप लोग डिस्प्ले पे आप लोगों के सामने देख रहे हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दी गई है। उसी तरह कांस्टेबल गार्डनर में टोटल वैकेंसी 16 है, जिसमें से 14 मेल की है और 2 फीमेल की है। और कैटेगरी वाइज मैंने ये डिस्प्ले में दिखाई रखा है आपको। अगली हम बात करें कांस्टेबल कोबलर की। कांस्टेबल कोबलर में टोटल वैकेंसी 31 है। देखिए कितनी बम्पर भर्ती है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। तो इसमें मेल के लिए 26 और फीमेल के लिए 5 वैकेंसी रखी गई है। अब कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की बात करें, माय गॉड, 78 वैकेंसी यहाँ पे आई हैं, जिसमें से 67 मेल्स के लिए है और 11 फीमेल्स के लिए है। अब कांस्टेबल वाशरमैन की अगर हम बात करें तो 89 वैकेंसीज यहाँ पे आई है, जो 76 मेल के लिए रखी गई है और 13, जी हाँ, 13 वैकेंसी फीमेल्स के लिए रखी गई। अगर हम बात करें बार्बर की, यहाँ पर भी फीमेल्स को मौका दिया गया है एक। तो टोटल वैकेंसी 55 है, मेल्स के लिए 47 है और फीमेल्स के लिए 8 वैकेंसीज़ हैं। तो ये सारी जो वैकेंसीज़ है, मैंने आपको डाटा दे दिया मोटा मोटा। डिटेल्स मैंने इसमें कौन सी कैटेगरी में, OBC, जनरल, किस में कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो सारी मैंने डिस्प्ले पे डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं, आराम से देखिएगा। और अगर हम बात करें, ये ऑनलाइन नोटिफिकेशन मांगा गया है। तो जो अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो www.recruitment.itbpolice.nic पे जाके आप पूरा फुल नोटिफिकेशन और फुल डिटेल्स देख सकते हैं। बिकॉज ये थोड़ा एक शॉर्ट रिव्यू है आप लोगों के लिए, एक इंटीमेशन है, इन्फॉर्मेशन है, और जो कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। और एक तरह से ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, बस इतना ही है। ये कोई मतलब कोई किसी टाइप का भी इसमें प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये। तो हर बार की तरह यहाँ पे भी जो 10% वैकेंसीज़ है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही शानदार है। तो कांस्टेबल टेलर, गार्डनर और कोबलर के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो 10वीं पास इनमें मांगा गया है। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, कोई भी अथराइज बोर्ड हो जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, तो उससे मांगा गया है। और इसमें कुछ अदर क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई है, जैसे 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है रेस्पेक्टिव ट्रेड्स। जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है उसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ। और
1 ईयर अगर आपके पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या किसी आपने इंस्टीट्यूशन से ITI की है तो वो मिनिमम 1 ईयर की होनी चाहिए और अनुभव होना चाहिए। साथ में 2 साल का डिप्लोमा है ITI का, वो भी वैलिड है। तो इस तरह से एक्सपीरियंस इसमें लिखा हुआ, नोट में लिखा हुआ है, सो फार एज वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रेड इज़ कंसर्न्ड सेल्फ अटेंशन एंड रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस विल बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपने जो ट्रेड है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी सेल्फ स्किल्स जो है वो ज़रूर देखी जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एज की। भाई एज ज़्यादा यहाँ पे 18 से 23 साल की एज ग्रुप मांगा गया है। और आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें OBC, जनरल, SC ST, तो OBC और SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर जो गवर्नमेंट रूल्स है वही सेम आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स है, ठीक है। अगर हम बात करें और अगले तो कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी और वाशरमैन और बार्बर के लिए यहाँ पे आपको 2 साल की और एग्जेम्पशन दी गई है। 18 से 25 साल जो एज है वो मांगी गई है और आपको मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास आपको होना चाहिए पास। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है आप लोगों के पास में। अगर हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, ये टोटली ऑनलाइन बेस्ड है। आपको नोटिफिकेशन ITBP की वेबसाइट जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, www.recruitment.itbpolice, जी हाँ, itbpolice.nic.in पर आपको पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जो आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी, ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो जो आपको मैं वेबसाइट बता चुका हूँ उसके ऊपर जाके आपको अप्लाई करना है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताना ज़रूरी। 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है जिसमें SC ST और फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जम्प्टेड है। देखिए महिलाओं को मैं बता रहा था ना, आपको एक बढ़िया मौका दिया गया है, तो उसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको भी माफ़ कर दिया गया है। तो जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ वेबसाइट के ऊपर, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो आपकी करंट ईमेल आईडी है जो एक्टिव है और मोबाइल नंबर है वो ज़रूर मेंशन कर दें आप लोग। ये एप्लीकेशन भरते टाइम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन करना है आप लोगों को, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको लॉगिन करने में भी कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। मतलब जो फिजिकल मेजरमेंट्स होते हैं, हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह, वो होगा और फिजिकल होगा आपका जो कि ट्रेडमैन में होता है। आप कंप्लीट जानकारी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। अभी मैं आप लोगों का बहुत कम टाइम लेते हुए आपको शॉर्टकट में सब कुछ बता रहा हूँ ये। और अगर हम बात करें रिटर्न एग्ज़ाम की, रिटर्न एग्ज़ाम टेस्ट होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही आपको मैंने बताया था एक्सपीरियंस था, तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी होगा आप लोगों का। एक छोटा सा ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, जो गार्डनर है उनसे फूलों के बारे में पूछा जाएगा, फूलों की कटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके नाम क्या है। टेलर से, जो टेलर होगा उससे स्टिचिंग करवाई जाएगी, सिलाई करवा के देखी जाएगी कि एक शर्ट बना के दिखाइए, या शॉर्टकट में जो भी होगा। तो ये आपका स्किल टेस्ट इसमें ज़रूर होगा। और फिर आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरह से आपका ये पूरी रिक्रूटमेंट का मैंने बता दिया है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर और बताना भूल गया हूं मैं आपको, जो कि अभी बता देता हूं आपको कि एप्लीकेशन की डेट क्या रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन की डेट यहाँ पे इनविटेशन आप लोगों के लिए ओपन किया गया है 23 नवंबर 2022 से। 23 नवंबर 2022 से 1 बजे, मतलब जो रात में 1 बजता है ना, सुबह में अर्ली मॉर्निंग वाला, वो 1 बजे से आपका शुरू हो जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें लास्ट डेट की, यहाँ पे लास्ट डेट 22 दिसंबर 2022 रखी गई है, रात को 12 बजे तक, 11:59 PM तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे चुका हूँ। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप
बार बार नहीं देख पा रहे हैं, नहीं पता लग पा रहा, तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों को तुरंत पता लग जाएगा यार कहाँ पे वैकेंसी निकली है। और ये बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, आप इसमें ट्राई करिए। आई होप और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप इसमें ज़रूर आपका सिलेक्शन हो और आप एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए और आप अपने ड्रीम्स को अचीव करें। एक देखिए, एक बल का हिस्सा होना एक बहुत ही सम्मान की बात होती है। एक फौजी चाहे किसी भी ट्रेड में हो, एक सैनिक जो होता है किसी भी काम में हो। देखिए, हमारे जिस तरह हमारे शरीर के हर एक अंग की एक वैल्यू है, उसी तरह फौज में भी या फोर्स में भी एक हर एक जवान का एक अपनी एक वैल्यू होती है, उसका अपना एक काम होता है और एक कंट्रीब्यूशन होता है देश को और फौज के लिए। तो इसी के साथ में ये नोटिफिकेशन के बारे में आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो आप ITBP की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोग अपने मिशन में सक्सेस हो। ओके, जय हिंद, जय भारत।